Good evening to parents and students. Welcome to यूपीएससी गुरुकुल। जैसा आप सबको पता है कि कल 7 फरवरी को सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आया है और सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट आने के बाद यूपीएससी गुरुकुल में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे प्रिय छात्र हर्षित अग्रवाल ने 321 मार्क्स सीए फाउंडेशन में गेन किया है और हमारे गुरुकुल का नाम रोशन किया है। तो इसी क्रम में हम लोग अर्शित अग्रवाल से कुछ बात करना चाहते हैं कि वो अपने व्यूज़ सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने रखें कि किस तरीके से उसने अपना सीए करने का एक सपना देखा और उसके पहले पड़ाव को इसने किस तरीके से कंप्लीट किया और कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी डिफ़िकल्टीज़ इसके सामने सीए फाउंडेशन क्लियर करने में आई। तो प्रताप सर और मैं रवि जैन, डायरेक्टर ऑफ यूपीएससी गुरुकुल, हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं हर्षित से। तो हर्षित, कैसा फील हो रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जितनी मेहनत की थी मैंने और जितना हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट मुझे मिला है। अच्छा अच्छा, तो आपको पता है हर्षित, कब ये मालूम चला कि मतलब कि तुम पास हो गए हो, मतलब और उस समय क्या रिएक्शन था आपका और आपके मतलब स्पेशली पेरेंट्स का रिएक्शन? पास तो सर जब एग्ज़ाम दिया था उसके पहले से था कि पास तो ही जाएंगे, बस कि कितना स्कोर करना है। और मेरा टारगेट था कि और ज़्यादा स्कोर करने का, लेकिन कम ही स्कोर हो पाया है। तो 350 प्लस स्कोर करने का टारगेट था, पर 321 स्कोर किया है। इट्स वेरी गुड सर। हाँ, 321 मार्क्स सर, बहुत बढ़िया मार्क्स है। एंड हर्षित, आपको मतलब ये लाइफ में कब आपने सोचा था कि लाइक मेरे को सीए ही करना है? लाइक ये ख्याल मतलब जीवन में रहता है कि हर किसी को मतलब मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, तो बचपन से ही बच्चा ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे लाइफ में ये करना है। तो आपको कब लगा था कि मुझे सीए करना है, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को ज्वाइन करना है? लाइक नॉट सो क्लियर, बट अराउंड 6-7 क्लास में जब मैं था, क्योंकि मेरा बोर्ड आईएससी रहा है जैसे शुरुआत से, तो उसमें 9th क्लास से ही चॉइस करनी होती है कि साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम की। तो मैंने 6 या 7 क्लास से ही सोच लिया था कि सीए करना और आगे जाके करियर बीसी में बनाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लाइक सीए कंप्लीट करने के बाद आगे क्या करना है आपको? सीए कंप्लीट करने के बाद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है और आगे जाके बिजनेस भी करने हैं और पेरेंट्स का नाम और उपाका गुरुकुल का नाम रोशन करना है। अच्छा अच्छा, तो बिग फोर में वगैरह जाने का कोई प्लान नहीं है? लाइक नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर बनने का प्लान? वो हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हर्षित के सपने भी बहुत बड़े हैं, लाइक जीवन में उनको बहुत आगे भी जाना है और प्रैक्टिस के फील्ड के अंदर अपने करियर को उनको परस्यू करना है। तो हर्षित से जानेंगे हम कि हर्षित ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं 321, और स्पेशली मैं आपको बोलूंगा कि हर्षित ने तो मैथ्स के अंदर जो मार्क गेन किए हैं वो 96 मार्क गेन किए रवि सर। और हमारे साथ में रवि सर भी बैठे हैं, जो मैथ्स का सब्जेक्ट रवि सर ही पढ़ाते थे। तो 96 मार्क्स स्कोर करना मैथ्स के अंदर फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा मिथ है ना हर्षित, कि लाइक मैथ्स में स्कोर करना है, वाओ, इट इज अ बिग डील, एंड ही स्कोर्ड लाइक 96 मार्क्स सर। तो आप रवि सर क्या कहते हो इसके बारे में सर? सर, जब मैंने बैच स्टार्ट किया था तो क्या होता है कि जब भी कोई टीचर किसी का क्लास स्टार्ट करता है फर्स्ट डे, तो 2 से 3 दिन में हर स्टूडेंट्स का एक लेवल जो होता है वो हमें ऑलरेडी पता चल जाता है, क्योंकि आई एम टेकिंग मैथ्स फ्रॉम द 13 ईयर्स। 13 साल हो गए मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए, हज़ारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 2-3 दिन में पता चल जाता है कि यार कि कौन सा स्टूडेंट कितना मार्क्स स्कोर कर सकता है और वो किस लेवल पर है। और हम लोग हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं अपने बैच में, अपने क्लास में, कि यार कि किस स्टूडेंट को किस तरीके से हमें टैकल करके आगे लेके जाना है। तो कुछ टाइम बाद मुझे लग गया कि यार कि अपना जो हर्षित है टॉप कर सकता है। और ऐसा ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट की बात नहीं करता हूँ, ये हर सब्जेक्ट में लाइक सर, मैं आपकी बात को हाँ। इंटरप्ट करूंगा, लाइक जैसे कि लगता है ना कूद के पाव पालने में झलक जाते हैं। राइट राइट, बिल्कुल राइट सर। तो वो तो वैसे ही आपने हर्षित को हाँ, पहचान लिया वो था। मुझे पहले से पता चल गया था कि यार कि ये कर सकता है। तो अपन ने इसने भी बहुत काफ़ी हार्ड वर्क किया और उत्तम सर की गाइडलाइंस तो सर के साथ, बच्चे के इसके साथ थी। और साथ ही साथ मैं भी इसको गाइड करता रहता था कि तुझे जो चीज़ चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट तुझे एक अच्छा स्कोर करना है 300 प्लस 350 प्लस। वैसे इसका जो सपना था कि 350 प्लस में जाऊँ, बट लिटिल बिट कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है कि जिसमें हम लोग थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं। हाँ, लॉ का हाँ, पेपर था वैसे, हाँ, दिसंबर के लिए बहुत ही जैसे मतलब कि जरा टफ था, ऐसा हाँ, हाँ, ओपिनियन आया था स्टूडेंट राइट का। राइट सर। और उसमें भी हर्षित ने आई थिंक 74 मार्क्स स्कोर किया है। सर 64। 64 मार्क्स, right, या 64, दैट्स अ ग्रेट मार्क्स, ग्रेट मार्क्स, ग्रेट तो मार्क्स।
तो बहुत अच्छा किया है इसने, मतलब लास्ट टाइम पे ये पूरा टेस्ट सीरीज हो गया, रिविजन्स हो गया, और पूरा 1 महीने का इसने मुझे अपने लैपटॉप में पूरा टाइम शेड्यूल सेट करके दे दिया था कि सर मैं 7:30 बजे उठूंगा तो मतलब ब्रेकफास्ट करूंगा, 8 से 10 ये करूंगा, 10 से 12 वो करूंगा, मतलब पूरा 24 आवर्स का इसने पूरा टाइम शेड्यूल अपने एक्सेल में बना के मुझे शो ऑफ कर दिया था तो कि सर ये मेरा एक यही दिन यही फायदा है हमारे गुरुकुल का, बिल्कुल सर। कि गुरुकुल जहाँ पे आप आकर पूरी तरह से घर को छोड़कर, जैसे ना एक संस्कृत में श्लोक कहा जाता है, काक श्रेष्ठा बको ध्यानम अल्प निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जब तक आप अपने घर को त्याग नहीं करोगे तब तक आपको अपने लक्ष्य तक पाने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो वही है हमारी थीम आज गुरुकुल की, कि हम विद्यार्थी को यहाँ पे पूरी घर जैसा एनवायरनमेंट देकर हम एग्जाम के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं और वो अच्छा स्कोर भी करता है। तो हम हर्षित से जानेंगे कि उनका कब ये ख्याल आया उनको कि मुझे गुरुकुल ज्वाइन करना चाहिए, और कब उन्हें लगा कि जो उत्तम प्रकाश अग्रवाल सर का और उनके पेरेंट्स का ड्रीम है गुरुकुल, उसको ज्वाइन करने का हर्षित ने डिसाइड किया। हर्षित, 12th के बोर्ड एग्जाम्स के पहले अराउंड नवंबर और दिसंबर की मैंने ऑनलाइन जब इंक्वायरी कर रहा था कि कहाँ जाना चाहिए आगे, तो उपाका गुरुकुल ऑनलाइन सर्फिंग पे मिला। उसके बाद यहाँ पे इंक्वायरी की चेतना मैम से, और उसके बाद चेतना मैम ने सब बताया। उसके बाद यहाँ पे विजिट करी उसके पहले, उसके बाद अच्छा लगा था तो इसलिए आ गए। और उसके पे एक और मेन रीज़न है कि उत्तम सर जो कि पास्ट प्रेसिडेंट है ICI के, तो उनका विजन और गाइडेंस भी पर्सनली मिलेगा। और इतने बड़े इंसान और इतने सक्सेसफुल है अपनी फील्ड में वो, और उन्हीं का गुरुकुल है, तो उनके जस्ट अंडर काम करना सर, पढ़ाई करना बहुत ही Yes, तुम्हारे लिए तो- सराहनीय था। ये तो अपने आप में सर एक ऐसा है कि मतलब ICI के जो पास्ट प्रेसिडेंट हैं, जो लाखों बच्चों को अब तक CA बना चुके हैं, उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो गुरुकुल बनाया, वहाँ आके और इतना बच्चा स्कोर करना, मतलब अपने घर वालों का भी नाम रोशन किया, गुरुकुल का नाम रोशन किया, उत्तम सर का नाम रोशन किया, जितनी भी फैकल्टीज वगैरह इनके साथ इसके साथ में थी, सबका नाम रोशन हुआ ही है। बिल्कुल सर, रवि सर ने कहा कि मतलब फैकल्टीज को भी बहुत ज्यादा मैं तो खुशी सर हुई है। बहुत खुश हुआ अंदर से जब इसका रिजल्ट मैंने देखा बिल्कुल कि सर। यार मेरा सपना, मतलब मैं अपना सपना जो है इसके साथ साथ पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक मैं जीवन में मैं बात कहूंगा कि मतलब लाइक मेहनत है वो स्टूडेंट ही करता है, ठीक है, फैकल्टी उसको गाइड कर सकती है। Guide कर सकती ओके, तो अगर कोई स्टूडेंट है वो हाई स्कोर कर रहा है या फिर रैंक ला रहा है, ठीक है, तो उसका पूरा क्रेडिट स्टूडेंट को ही जाता है। सही है ना रवि सर? 100%। क्योंकि बच्चा ही मेहनत करता है, मेहनत टीचर केवल गाइडेंस दे सकता है, और टीचर हर स्टूडेंट को गाइडेंस देता है, पर आपको उस गाइडेंस को किस तरह फॉलो करना है वो आपके हाथ में होता है। तो हर्षित से हम लास्ट में जानेंगे, हर्षित कि लाइक हर्षित, तुम जो अभी तुम्हारे जो साथी है जो फाउंडेशन पास नहीं कर पाए, उनको लेकर तुम्हारा क्या मैसेज होगा? क्या तुम उनको एक मतलब मैसेज देना चाहोगे कि लाइक तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर तुम इंटर में एडमिशन लेने के काबिल हो जाओगे और गुरुकुल में आने के लिए पूरी तरह से हम आपका स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। तो हर्षित क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? कि जो लोग जैसे फाउंडेशन एग्जाम इस अटेम्प्ट में दिसंबर अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए, जरा भी डिमोटिवेटेड ना रहें, हमेशा मोटिवेटेड ही रहें, क्योंकि जरा सा भी डिमोटिवेटेड होने से रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर उसकी अकॉर्डिंग आप लोगों की जो तैयारी है वो भी तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पाती है, और बाद में डिले होता जाता है सिलेबस जो है। और उसके साथ साथ डेली का शेड्यूल फिक्स बना लीजिए, इतने आर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और मतलब ये नहीं कि 13-14 आवर्स, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग 13-14 आवर्स ही पढ़ाई करें, अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहिए, प्लेइंग है, ये है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि खाली आप पढ़ते ही रहें, लेकिन आप जितनी देर पढ़ें वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल पढ़ें, मतलब बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़ें। तो और कम देर पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ना है उसको। मतलब कि ये नहीं कि खाली पढ़ने के लिए बैठे हैं तो मतलब इसी तरह टाइम पास कर दिया पूरे 12-13 घंटे। बिल्कुल, लाइक कम पढ़ो and अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ो, अच्छा like, पढ़ो। जैसे हाँ, इसकी हाँ। बात को मैं चाहूंगा कि जैसे इसने बोला कि सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, जी सर। लाइफ में एक्टिविटीज, गेम्स, म्यूजिक, डांस, देखो क्या होता है, हर स्टूडेंट में अपना अपना कोई ना कोई पैशन छुपा हुआ रहता है, जी सर, तो उसको पढ़ाई के साथ साथ उस टैलेंट को भी बाहर लेके आना पड़ता है। बिल्कुल। सिर्फ हमारा टैग लगा कि हम लोग सिर्फ CA करने वाले हैं, तो आप उसमें ही ना रहें। CA करने के साथ साथ जो आप इतनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल किसी सर। को गेम्स में होता है, किसी को जिम करने में होता है, किसी को एक्टिविटी में होता है, किसी को स्पोकन में होता है, किसी बिल्कुल को स्टेज पे जाने का शौक होता है ना।
तो हर चीज को अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को अब बिल्कुल करना बिल्कुल वही चाहिए। आपको प्रोवाइड करता बिल्कुल है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। आपको खेलने के लिए आपके लिए ग्राउंड से, ओके, आपको स्पोर्ट के लिए, आपको जिम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी फैसिलिटीज है, अंडर वन रूफ है। Under one। तो आपका सर्वांगीण विकास करने के लिए गुरुकुल हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि गुरुकुल भी आज पीछे नहीं है और स्टूडेंट को अपना संपूर्ण देने के लिए गुरुकुल हमेशा तत्पर है। उत्तम सर अग्रवाल का पूरा गाइडेंस अपने साथ है, जो आपको हर पल हर क्षण गाइड करता रहेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो इतना कहकर हम कहेंगे कि हर्षित, बहुत बहुत बधाई हो आपको, Congratulations। और आपने Thank you, पूरे sir। गुरुकुल का नाम रोशन किया, उत्तम सर का नाम रोशन किया, तो सबका उसके नाम लिए रोशन सर हुआ है सर। बहुत बड़ी चीज है सर।